डिस्कस करते हैं जहांगीर का शासनकाल। जहांगीर के शासनकाल की बात करें तो 1605 से लेकर 1627 तक चलता है जहांगीर का शासनकाल। अकबर की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र जहांगीर जो है वो गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर बैठने के बाद जहांगीर जो है वो गाजी की उपाधि धारण करता है। जहांगीर के वास्तविक नाम की बात करें तो वो था सलीम, जो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा गया था। जहांगीर अपने सख्त न्यायप्रिय शासन के लिए जाना जाता था। उसने आगरे के किले में जंजीर-ए-अदल स्थापित की ताकि न्याय चाहने वाले सीधे उसे अपनी शिकायतें पहुंचा सके। ध्यान रखिएगा, आगरा के किले में चेन ऑफ जस्टिस की स्थापना किसने करी थी? जहांगीर ने करी थी। आगे चलकर 1611 ईस्वी में जहांगीर ने बंगाल के फारसी रईस शेर अफगान की विधवा मेहरुन्निसा से शादी की। यही मेहरुन्निसा नूरजहां के नाम से जो है वो जानी जाती थी। तो ध्यान रखिएगा, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा। आगे चलकर जहांगीर ने मारवाड़ की राजकुमारी और कचवाहा की राजकुमारी से भी शादी की। जहांगीर की बात करें तो कुल 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। इसमें से जो खुर्रम था वही शाहजहां के नाम से आगे चलकर जाना गया। जहांगीर के शासनकाल में कई विदेशी भारत आए थे, जिनमें से प्रमुख थे कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो। कैप्टन हॉकिंस की बात करें तो एक अंग्रेज नाविक था जो 1608 में सूरत पहुंचा था। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने भारत के मुगल सम्राट अकबर के नाम से एक पत्र भेजा था, लेकिन तब तक अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और जहांगीर बादशाह बन चुके थे। हॉकिंस ने जहांगीर से आगरा में मुलाकात की और फारसी में बातचीत की। हालांकि जहांगीर ने उसे व्यापार की अनुमति नहीं दी, लेकिन जाते समय इंग्लिश खान की उपाधि जो है वो प्रदान की। सर टॉमस रॉ की बात करें तो 1615 में जेम्स प्रथम ने उसे भारत भेजा था। इस बार जहांगीर ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? कैप्टन विलियम हॉकिंस था। 1608 में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर के शासनकाल में ही ध्यान रखिएगा तंबाकू की खेती जो है वो शुरू हुई थी। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारिता बहुत ही अपने चरम सीमा पर थी, इसीलिए जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। उसके दरबार में कई प्रमुख चित्रकार थे, जैसे आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशन दास, मनोहर, गोवर्धन, फारूक बेग, ये सभी प्रमुख चित्रकार थे। जहांगीर के निर्माण कार्यों की बात करें तो अपने शासनकाल में कई कंस्ट्रक्शन वर्क किए थे। अनारकली का मकबरा बनाया था। 1615 में जहांगीर ने अपनी प्रेमिका अनारकली के लिए लाहौर में एक सुंदर सा मकबरा बनाया, जिस पर प्रेमपूर्ण अभिलेख लिखवाया गया, यदि मैं अपनी प्रेमिका का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो कयामत के दिन तक अल्लाह को धन्यवाद देता। ये स्टेटमेंट उसने उस मकबरे पर लिखवाया था। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि स्टेटमेंट देकर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा जहांगीर के शासनकाल में ही नूरजहां ने 1626 में इत्माद-उद-दौला का मकबरा बनाया। ये अपने पिता के लिए उसने बनवाया था। यह सफ़ेद संगमरमर से बनी मुगल कालीन वास्तुकला की पहली इमारत है। जहांगीर के मकबरे की बात करें तो लाहौर के शाहदरा नगर के पास में रावी नदी के किनारे स्थित है। यह मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। 1627 में जहांगीर को यहीं पर ही दफनाया गया। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? शाहदरा नगर, लाहौर में, रावी नदी के किनारे। तो ये हमने जहांगीर के शासनकाल में कुछ इंपॉर्टेंट निर्माण कार्यों को डिस्कस किया। यहाँ पर जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी लिखना शुरू किया था, जिसे बाद में मोतबिंद खान ने पूरा किया था। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तुजुक-ए-जहांगीरी। जहांगीर ने इसे लिखना शुरू किया था, पर बाद में कंप्लीट किसने किया था? मोतबिंद खान ने किया था। तो जहांगीर का शासनकाल 2 चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है। एक तो सबसे पहला अंग्रेज इसी के शासनकाल में आया था और भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगी थी। उसके अलावा दूसरा, जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, 1627 में जहांगीर की भीमवार नामक स्थान पर मृत्यु हो जाती है और उसे शाहदरा, जो कि लाहौर में रावी नदी के किनारे स्थित है, वहाँ पर दफना दिया जाता है। उसकी मृत्यु के बाद में उसका पुत्र खुर्रम जो है, जिसे शाहजहां के नाम से भी जाना जाता है, वो गद्दी पर बैठता है और अगला मुगल बादशाह बनता है।